मेरे लिए देश, मेरे लिए देश, देश के लिए एकता, एकता के लिए अच्छे नागरिक, और अच्छे नागरिकों के लिए हंसना हंसाना, और हंसने हंसाने के लिए मैं। क्या बात है, ये हुई ना बात। आहा। सीमा पे एक जवान जो शहीद हो गया, संवेदनाओं के कितने बीज बो गया। तिरंगे में लिपटी लाश उसकी घर पे आ गई, सिहर उठी हवाएं उदासी छा गई। एक रचना सुना रहा हूं आपको। जी। मेरे लिए देश, मेरे लिए देश, देश के लिए एकता, एकता के लिए अच्छे नागरिक, और अच्छे नागरिकों के लिए हंसना हंसाना, और हंसने हंसाने के लिए मैं। क्या बात है, ये हुई ना बात। आहा। बहुत अच्छे। एक रचना, मैंने टीवी और बीवी की तुलना करी है। अच्छा। ई मैं एकदम साथ साथ कह रहा हूँ जी कि हमारे घर में से मौजूद एक अदद बीवी और एक अदद टीवी। जी। वैसे इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके पास जितने कमरे उतने ही ये। पर हमें उन तक हमारे को क्या, वे अपनी उपलब्धियां पे बेशक तने रहे, हमारे तो बस एक बीवी और एक टीवी बने रहे। हाँ। लेकिन भाइयों, टीवी लाने में हमें एक तसल्ली रही कि टीवी के निर्माता ने हमें 5 साल का गारंटी कार्ड दिया। बढ़िया सर, बहुत अच्छे सर। मैं तो बीवी के निर्माताओं तभी यो एक कहूँ कि उन्हें भी कम से कम 5 साल का गारंटी कार्ड देना चाहिए। कि अगर यो ठीक नहीं चल रहे तो वापस कर जाइयो, दूसरा पीस ले लियो। और ये 2 पंक्तियां देखिए, आपको पसंद आएंगी कि शुरू में हमारी बीवी थी रंगीन, लेकिन टीवी था ब्लैक एंड व्हाइट। और ईद जब टीवी आ गया रंगीन तो हमारी बीवी होगी ब्लैक एंड व्हाइट। और तुलना देखिए, शुरू में दोनों ने प्रोग्राम दिए बहुत अच्छे, शुरू में दोनों ने प्रोग्राम दिए बहुत अच्छे, खुश पड़ोस के बच्चे। लेकिन धीरे धीरे थोड़े दिनों के बाद दोनों दिखाने लगे अपना अपना चमत्कार। एक दिन टीवी खराब, दूसरे दिन बीवी बीमार। जब हम होने लगे बोर तो एक दिन एक पड़ोसी आकर बोला अपना टीवी लिया, और हमने उस पर बहुत गुस्सा आया कि उसने यो क्यों ना कही कि अपनी बीवी लिया। वो तो अपनी दुश्मनी दिखा कर चला गया, लेकिन हमारा तो एक परमानेंट दुश्मन से श्रीमान, और वो से भगवान। एक दिन बड़े जोर की आंधी आई और हमारे घर का बराबर वाला पेड़ गिर पड़ा, बीवी का माथा फूट गया, टीवी का एंटीना टूट गया। दोनों की तस्वीर बिगड़ गई। हमें दोनों को ठीक ठाक कराने के लिए अलग अलग डॉक्टर बुलवाने पड़े, और जब देनी पड़ी घनी घनी फीस, तुम्हारे कालजे में लगी टीस। और हम ऊपर हाथ उठा के बोले, हे जगदीश, हमारी सहायता न आ और इन दोनों के खर्चे ते बचा। क्या बात है, वाह वाह वाह। यो जिंदगी
भाई मेरी उम्र वाले हैं उनकी तो जैसे तैसे कट गई। कारण देखिए, हमारी जिंदगी तो जैसे तैसे कट गई, क्योंकि हमारी बीवी के आने के 15 साल बाद आया था हमारा टीवी, इसलिए कट गई। इन कुंवारे नौजवाना का क्या होगा? क्योंकि इनकी बीवी तो साथ में ही ले आओगी टीवी। अरे ताली बजाने की बात नहीं, इनके लिए समस्या खड़ी हो जाओगी कि सुहाग रात ने ये बीवी देखेंगे या टीवी। गीत की भूमिका सिर्फ इतनी कि एक व्यक्ति जो कम उम्र में सैनिक था वो सीमा पर शहीद हो जाता है कारगिल युद्ध में, और मैंने एक ऐसी कल्पना की है कि वो अपनी माँ को पत्र लिखता है। इस विषय पर बहुत कुछ लिखा गया, लेकिन मैं पहली बार आपके सामने इस विषय को विषयांतर करते हुए कुछ पढ़ता हूँ, सुनिएगा। कि सीमा पे एक जवान जो शहीद हो गया, सीमा पे एक जवान जो शहीद हो गया, संवेदनाओं के कितने बीज बो गया, तिरंगे में लिपटी लाश उसकी घर पे आ गई, सिहर उठी हवाएं उदासी छा गई, तिरंगे में रखा खत जो उसकी माँ को दिख गया, मरता हुआ जवान उस खत में लिख गया, बलिदान को अब आंसुओं से धोना नहीं है, तुझको कसम है माँ मेरी कि रोना नहीं है। वाह 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 वाह, बहुत खूब। क्या याद आता है उसे? मुझको याद आ रहा है तेरा उंगली पकड़ना, कंधे पे बिठाना मुझे बाहों में जकड़ना, पगडंडियों पे खेतों की मैं तेज भागता, सुनने को कहानी तेरी रातों को जागता, पर बिन सुने कहानी तेरा लाल सो गया, सोचा था तूने और कुछ और हो गया, मुझसा कोई घर में तेरे खिलौना नहीं है, क्या बात है। तुझको कसम है माँ मेरी बहुत बढ़िया। खिलौना नहीं है। उसकी माँ उसके लिए सेहरा बना रही थी कि तू जब युद्ध से लौट आएगा तो मैं तेरी शादी करूंगी। वो नहीं आता, उसकी खबर आती है। तब देखिएगा पंक्तियाँ कि सोचा था तूने अपने लिए बहू लाएगी, पोते को अपने हाथ से झूला झुलाएगी, वाह, वाह। तुतलाती बोली पोते की सुन न सकी माँ, आंचल में अपने कलियां तू चुन न सकी माँ, न रंगोली बनी घर में न घोड़े पे मैं चढ़ा, पतंग पे सवार हो यमलोक चल पड़ा, वह माँ तेरे आंचल का तो बिछोना नहीं है, क्या बात है, तुझको बहुत कसम है माँ मेरी खिलौना नहीं है। हमेशा अपनी बहन से झगड़ता था, आज वो अपनी बहन के लिए कहता है कि बहना से कहना राखी पे याद ना करे, किस्मत को नको से कोई फरियाद ना करे, अब कौन उसे चोटी पकड़ कर चिढ़ाएगा, कौन भाई दूज का निवाला खाएगा। क्या बात है। कहना के बन के भाई अब की बार आऊंगा, सुहाग वाली चुनरी अब की बार लाऊंगा, अब भाई और बहन में मेल होना नहीं है, वाह, वाह। तुझको कसम है माँ मेरी कि रोना नहीं है। क्या बात है। गीत का अंतिम बंद आपके बीच में रखता हूँ। यह गीत क्यों लिखा मैंने? इस हिंदुस्तान की पंगु प्रशासनिक और राजनीतिक व्यवस्था, सैनिक इतना कुछ करता है इस देश के लिए, लेकिन उसे बदले में क्या मिलता है? अंतिम बंद आपके बीच छोड़कर जगह लेना चाहता हूँ, सुनिएगा। तुझको कसम है माँ मेरी कि रोना नहीं है, सरकार मेरे नाम से कई फंड लाएगी, सैनिक कल्याण प्रकोष्ठ बना हुआ देश में, सरकार मेरे नाम से कई फंड लाएगी, चौराहों पे तुझको तमाशा बनाएगी, अस्पताल स्कूलों के नाम रखेगी, अनमोल शहादत का कुछ दाम रखेगी, पर दलालों की दलाली पे तू थूक देना माँ, बेटे की मौत की कोई कीमत न लेना माँ, भूखे भले मखमल पे हमको सोना नहीं है, तुझको कसम है माँ मेरी की। क्या बात, क्या बात।